हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं नाम मैम। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट बुक में आपको क्या क्या लिखना है, क्या टॉपिक्स है, कहाँ मिलेंगे आपको, एंड ये बुक कहाँ पे मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। प्राइस जो है, कॉस्ट कितना है बुक का, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बुक दिख रही है, यही बुक आपको परचेज़ करना है और टेक्स्ट बुक भी परचेज़ करना है। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक और इसमें एक ही डिफरेंस है। टेक्स्ट बुक में ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप जो है वो काफ़ी बिग साइज़ में और पूरा कवर कर रहा होता है टेक्स्ट बुक को, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम और ये सब है। तो यही डिफरेंस बिटवीन है। आप जाके कोई भी बुक स्टोर से आप ये ख़रीद सकते हैं, कोई भी बुक स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। 30 रुपीज़ की होती है ये प्रोजेक्ट बुक और 51 रुपीज़ की होती है टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका 12th स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट बुक। आपको इसमें 50 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, तो थोड़ा सीरियसली लीजिए इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैंने PDF भी रख दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, पेज नंबर 70 में टेक्स्ट बुक निकाल के देख लीजिए। 31 यहाँ पे प्रोजेक्ट का यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक टॉपिक ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने 31 वाला टॉपिक ले लिया है। मैं आपको इसी बेसिस के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आखिर ये प्रोजेक्ट लिखेंगे कैसे हम लोग, ठीक है। तो अपने सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टॉपिक तो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख देना है कि मुझे क्या करना है, विजिट करना है कोई भी एक केमिकल फर्टिलाइज़र जो बेचते हैं वहाँ पे, मुझे उनके डिटेल्स और क्या क्या मतलब लिस्ट जो है लिखनी है कि आखिर मतलब कैसे सब चीज़ें होती है, कैसे कैसे मतलब कौन से फार्मर्स लोग आते हैं, यानी कि कौन से मेरा मतलब है कि जो फार्मर्स राइस ग्रो करते हैं, जो फार्मर्स क्या बोलते हैं गेहूँ एंड वीट राइस ज्वार एंड दाल पल्सेस, ये सब जो भी है कौन से ऐसे फार्मर्स आते हैं, मैं ये सब लिस्ट ये जो है इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिख दूँगी। एंड फिर ये सिलेक्शन हो गया। एंड सेकेंडली इंपॉर्टेंस क्या है कि फर्टिलाइज़र का इंपॉर्टेंस क्या है, मेरे टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, कि मैंने क्यों चूज़ किया है, ये लिखना आप नेट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है कि हाँ कि कीड़े नहीं होंगे फार्म में, खेती में जो है कीड़े नहीं होंगे, तो अच्छी बात होगी कि हमारे जो फसल है ख़राब नहीं होंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल कर सकते हैं, वरना फिर एकदम ख़राब हो जाता है ना, तो सेल नहीं कर पाएंगे, जिससे फार्मर को ही नुकसान है। तो इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए ऐसे जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र लेते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंस हम लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रोजेक्ट वर्क का, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैंने प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया है, ताकि ताकि जो फार्मर्स वगैरह है और वगैरह मतलब मैं देखना चाहती हूँ, और जो भी मतलब जो आपके मन में जो भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, कि जैसे कि यहाँ पे देखिए कि जो है मतलब अपने एरिया में, ताकि मैं फार्मर्स की हेल्प कर, क्योंकि फार्मर्स क्या होते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज कि कभी कभी बारिश नहीं होती है, कभी कभी से कीड़े खा जाते हैं फसल, तो इससे क्या होता है उनके भारी नुकसान होना पड़ता है। तो ये दुकान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं, आप नेट में भी जाके सर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक के बारे में। प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे पैराग्राफ में आपको लिखना होता है। क्या लिखना होता है, पैराग्राफ में लिखना होता है। इसके लिए तो आपको मतलब या तो ओपन माइंडेड होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में कि आपको बहुत सारी नॉलेज है, या तो फिर आपको नेट में जाकर सर्च करना पड़ सकता है। तो ये है 4th टॉपिक। 5th टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। आपने विजिट क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं, और कौन से प्रकार के फार्मर्स आते हैं, जैसे कि मैंने प्रकार बताया आपको। तो इस तरह से आपको लिखना है। एनालाइज करना है डेटा कि आपको मतलब जो आपने देखा वहाँ पे विज़िट किया, तो आपने अगर विज़िट नहीं भी किया कोई बात नहीं, विज़िट नहीं भी किया, बट किसी अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा। अगर आप मतलब अगर दूसरे टॉपिक ले सकते हैं भाई, विज़िट करना वगैरह दूसरा टॉपिक भी ले सकते हैं अगर आपको विज़िट नहीं करना है, क्योंकि विज़िट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर एनालाइज वगैरह लिखना है, ठीक है। पर मैं यहाँ पर जो है मैं लिख नहीं रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं शायद दूसरा टॉपिक भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से रिज़ल्ट, आपको अगर रिज़ल्ट क्या मिला, वहाँ पे जाके रिज़ल्ट क्या मिला, आपको क्या समझा, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती है 7th पॉइंट में। और जर्नल और सेमिनार बहुत इजी है, आपको टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाती हूँ, यहाँ पे PDF है टेक्स्ट बुक का। तो मैं सिंपली यहाँ पे
जो है कौन सा ये चैप्टर है, ये है 5th चैप्टर, लास्ट चैप्टर है आई बिलीव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्टली कहाँ है, देखिए ये रहा। तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए ये एक्सरसाइज जर्नल है। तो यहाँ पे कितने 8 टॉपिक्स है, मतलब 8 क्वेश्चन है, उसके आंसर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखने होते हैं। तो एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 5th चैप्टर का समझ लीजिए ले लिया, और उसके बाद 4th चैप्टर का ले लिया। तो इस प्रकार से तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट समझ में आ गया है। सेमिनार 2 लिखना है, प्रोजेक्ट 1 लिखना है, पर उसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं, उसको अच्छे से लिखेगा। 50 मार्क्स की बात है, बहुत ज़्यादा मार्क्स है। लोग 1 मार्क्स के लिए भी जो है पेपर को अच्छे से देखते हैं। 1 मार्क्स के लिए हम लोग मतलब देखा है आपने कि इंग्लिश अगर आपने देख लिया होगा तो इंग्लिश में इतने सारे लेसन्स है, और उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे कितने, मतलब एक ही टॉपिक पे 2 मार्क्स 3 मार्क्स कर करके आपको देखना है। पैसेज में 1-2 मार्क्स कर करके आपको 80 मार्क्स का पेपर है। तो समझ जाइए कि 1 मार्क्स का भी बहुत ज़्यादा मूल्य होता है। इट्स गॉन वर्थ है उसका, ठीक है। तो 50 मार्क्स के लिए अफोर्ड कीजिए, खरीदिए इसको, एंड ज़रूर से ज़रूर प्रोजेक्ट लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।